अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शाह सईद फ्रॉम ब्रॉक एसोसिएट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टी कब ग्रो करेगी, प्रॉपर्टी कब दोबारा अपनी रनिंग पोजीशन के बीच में आएगी। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जी आजकल का। जो बंदा प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है और जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, हर बंदे का एक ही क्वेश्चन है जी प्रॉपर्टी कब आखिर ग्रो करेगी, कब प्रॉपर्टी में। पाकिस्तान की मीशत के थ्री स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं या थ्री व्हील्स कह लें आप, जिनमें से नंबर वन पे स्टॉक एक्सचेंज आता है, नंबर सेकंड पे प्रॉपर्टी आती है, नंबर थर्ड पे फॉरेन एक्सचेंज आता है, गोल्ड और आपका डॉलर आ जाता है। होता ही है कि जो पाकिस्तान के बड़े सरमायाकार हैं जो बिलियंस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो जब स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट डाउन होती है, जब क्रैश कर चुकी होती है, जब हालात स्टॉक एक्सचेंज के अच्छे नहीं होते, उस टाइम पर जी वो अपनी उसके बीच में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, शेयर्स खरीदते हैं सस्ते दामों पे, जैसे कि 8 रुपए, 10 रुपए, 12 या 10 रुपए तक में वो अपने शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स खरीदने के बाद होता यह है कि वो उसके बाद वो अपनी बाइंग करते रहते हैं। जब उनकी बाइंग एंड की तरफ आती है, जब उनकी बाइंग मुकम्मल होने पर आती है, उस टाइम तक स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा बूम आ चुका होता है और उस टाइम आम एक जो सरमायाकार है वो जागता है और स्टॉक मार्केट की हलचल देखकर उसमें इन्वेस्ट करता है। और मीनवाइल होता यह है कि उस टाइम तक जो बड़े सरमायाकार हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाइंग जो है मुकम्मल कर चुके होते हैं और वो वहां से एग्जिट प्लान कर चुके होते हैं। मीनवाइल आम सरमायाकार वहां पर बाइंग स्टार्ट कर देता है। बड़े सरमायाकार स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ते हैं और आगे चले जाते हैं प्रॉपर्टी की तरफ, जो सेकंड व्हील है। सेकंड व्हील में जाने के बाद वहां पर वो अपने जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी के हालात डाउन होते हैं, सस्ते दामों के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, उसकी वो बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, उसकी बाइंग वो स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जो आम बायर्स हैं वो पीछे स्टक होते हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स बिक नहीं रहे होते और उनको लॉस पे 60, 50, 40 इन रेट पे उनको सेल करने पड़ते हैं। मीनवाइल वो जो बड़े सरमायाकार हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो अपनी बाइंग स्टार्ट कर चुके होते हैं और एक टाइम आता है जब वो अपनी बाइंग मुकम्मल करने पर होते हैं, उस टाइम प्रॉपर्टी में बूम आ जाता है, हलचल मची हुई होती है प्रॉपर्टी का, चहल पहल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्लाइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब वो वहां पर भी अपनी बाइंग मुकम्मल कर लेते हैं, वो थर्ड व्हील की तरफ मूव कर जाते हैं यहाँ से एग्जिट लेकर, और वो होता है जी गोल्ड, डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज। अब होता ही है कि जब बूम आया होता है उस टाइम एक आम बायर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्रॉपर्टी में लेकर आता है, या अपना कोई घर बनाने के लिए, या एंड यूजर जो है वो एक अपनी चीज खरीदता है, लेकिन उस वक्त प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे खासे बूम पर होती है और वो महंगे दामों में वही चीज बाय करता है। उसके बाद जैसे ही वो एग्जिट लेकर थर्ड में चले जाते हैं, प्रॉपर्टी कुछ टाइम स्टेबल रहती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल रहे होते हैं, तो वो डाउन आना स्टार्ट हो जाती है और वो थर्ड स्टेप के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और सेम यही जो है वो वहां पर भी ये चीज करती है। लेकिन ये पिछले 20 सालों में यही रोटेशन अगर आप देखें, आप उसके ऊपर अगर गौर करें, तो ये पिछले 20 सालों से यही रोटेशन चल रही हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से एशिया ममालिक के बीच में यही जो है वो ट्रेंड है और इसी रूटीन के ऊपर जो है वो उनके बड़े सरमायाकार जो अपनी सरमायाकारी करते हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि दिस इज द टाइम। जब प्रॉपर्टी अभी जो कम प्राइसेस पे मिलती है, आप उन बड़े सरमायाकारों के जो ट्रेंड है उसको फॉलो करें और जो ये टाइम है इस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदें और वेट करें बूम आने का और उस टाइम पे अपना अच्छा प्रॉफिट गेन करें, प्रॉपर्टी को सेल आउट करें। सेकंड ऑप्शन आपके पास वही बचता है कि अगर आप वही चीज देखेंगे जिस तरह के एक मैं मोस्टली पाकिस्तान में देखता हूँ कि एक भेड़ चाल है। जब एक काम किसी जगह पर कोई स्टेप लेने को तैयार नहीं होता, सब डर डर के वहां पर कोई स्टेप नहीं लेते, जब वो एक चीज या एक काम कामयाब हो जाता है तो उसके पीछे सारे लाइन में कतार में उसी चीज में चल पड़ते हैं और फिर कुछ प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, कुछ जो है वो मोस्टली लॉसेस में जाते हैं। एक सिंपल सी एक जो है वो मिसाल ये ले लेते हैं, अगर किसी मोहल्ले के बीच में मोबाइल शॉप नहीं है, एक बंदे ने स्टेप लेकर मोबाइल शॉप वहां पर ओपन की है, उसके ओपन करने पर बहुत काम चलता है, आस पड़ोस के लोग देखते हैं जी यार मोबाइल शॉप पर बहुत काम है, बहुत ज्यादा इसका काम अच्छा चल रहा है, तो वो होता ये है कि वो जो 8, 10, 11 लोग कोई ना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, वो सभी मोबाइल शॉप्स ओपन करके बैठ जाते हैं। उससे होता ये है कि जो पहले काम कर रहा होता है उसका भी स्टेबल नहीं रहता और इनका अपना भी स्टेबल नहीं रहता और वो सब भी डाउन चला जाए, क्योंकि इतनी शॉप्स की जरूरत नहीं थी उस जगह पर। लेकिन भेड़ चाल में इस वजह से कहता हूं कि एक चीज को कामयाब होता देखकर ही पाकिस्तानी अवाम, सॉरी टू से, उस चीज का स्टेप लेती है। आपको पहले स्टेप लेना है, जो पहले स्टेप लेगा वही कामयाब है, अदरवाइज स्टेप्स इस तरह के लेने पड़ते हैं। जो हालात चल रहे हैं, आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती, प्रॉपर्टी आपको हमेशा से ही प्रॉफिट देती आई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको प्रॉफिट देगी। आपको इन हालात में सस्ती कंडीशन में, जब हालात प्रॉपर्टी के डाउन चल रहे हैं, सस्ती चीजें मार्केट में अवेलेबल है, आपको इस टाइम पर बाय करनी है और आपको वेट करना है अच्छे प्रॉफिट का। आप बड़े सरमायाकारों का ट्रेंड फॉलो करें और आप भी इस दौड़ में शामिल हों और अच्छा प्रॉफिट गेन करें। ये जी मेरा अपना एक ओपिनियन, ये अपनी मेरी एक तजिया था जो मैंने इस चीज़ के ऊपर किया। अगर आप लोग इस चीज़ से मुत्तफिक हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।